आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि 3 चैप्टर पूरे क्लियर कर लिए थे। तो दोस्तों तीसरे चैप्टर का आइए देख लेते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन टेस्ट जो है आप लोग इस श्रृंखला में देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि कोई एक बिंदु है। तो दोस्तों बिंदु क्या है, -8, 6। कह रहा किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों पाद का मीन्स होता है चतुर्थांश। पाद का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश होता है। कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अब यहाँ पर बच्चों जो गोला बना है, इसको हम लोग मानेंगे कि ये ए बिंदु है, इसको मानेंगे कि ये बी है, ये वाला सी मानेंगे और इसको मानेंगे डी। यानी ये 4 ऑप्शन मानेंगे ए बी सी डी करके। अब इन ए बी सी डी में जो भी ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को हम लोग या तो अपनी नोटबुक में लिखेंगे और या तो फिर कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या इसमें सही होगा, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। सी नंबर कह रहा है कि चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। और डी कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से चतुर्थांश होते हैं और क्या दोस्तों इसकी थ्योरी होती है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं किस तरह से दोस्तों ये लोग हम लोग समझेंगे कि किस तरीके का ये बनाया जाता है। दोस्तों कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक इधर की ओर रेखा जाती है और दोस्तों एक रेखा इधर की ओर जाती है। यहीं से दोस्तों एक रेखा ऐसे नीचे की ओर जाएगी और एक रेखा दोस्तों ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। इस तरीके से मान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। आइए फिर से बनाते हैं, दोबारा से ड्रा करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। तो एक तो दोस्तों इस तरीके से जाएगी ऐसे, और दूसरी दोस्तों इस तरीके से जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों एक इस तरीके से ले जाएंगे और दूसरी यहाँ से ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु दोस्तों जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोलते हैं। और दोस्तों इसके जो निर्देशांक होते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया था जब हमने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, कंठस्थ करवाया था, कि दोस्तों मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हम लोग लिखते हैं 0,0 के रूप में, यानी 0,0। दोस्तों पहला, अब ये होता है दोस्तों प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है ये, प्रथम चतुर्थांश। इसमें दोनों चलते हैं धनात्मक। दोस्तों ये वाला जो होता है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें चलता है दोस्तों पहले माइनस का फिर प्लस का। अब दोस्तों जो ये नीचे वाला होता है, इसको हम लोग लिखते हैं तृतीय चतुर्थांश, और दोस्तों इसमें चलते हैं दोनों माइनस के। अब दोस्तों ये वाला जो आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, और दोस्तों इसमें पहले चलता है प्लस और बाद में चलता है माइनस। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसमें ये चीज़ें चलती हैं। अब हमें बताना क्या है भाई, तो दोस्तों देख लेना है कि पहले माइनस है और बाद में प्लस है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन से चतुर्थांश में ये है। तो बच्चों यहाँ पर जहाँ पर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों ये स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में। तो भाई पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है भाई, बिल्कुल एकदम से जीरो से आप लोगों को समझाते चल रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग एकदम से हवा में न समझे। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों को पहले भी समझाई जा चुकी हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोग ऑटोमेटिक अपने मन से भी हल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहले आप लोगों को समय दिया जाता है, 1 मिनट का समय होता है, किसी भी क्वेश्चन का आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में इन क्वेश्चंस के जो भी सोल्यूशन होते हैं वो आप लोगों को हम स्वयं कराते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों दिया क्या गया है, आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु, दोस्तों क्या है, कोई बिंदु दिया गया है और बिंदु क्या है, 4 है, उसके बाद में कामा दोस्तों है और माइनस का 3 है। पूछ रहा कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों अभी जस्ट हमने आप लोगों को समझाया था और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित है, फिर कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित है, फिर कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है, फिर कह रहा है कि चतुर्थ चतुर्थांश में उपस्थित है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से सिलेक्ट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा, उस आंसर को आप लोगों को सिलेक्ट कर कर बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा, आप लोगों को 1 मिनट का समय है। आप लोग 1 मिनट के अंदर जैसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चले, जल्दी से आप लोग या तो कमेंट करें या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रथम में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा या फिर चतुर्थ में होगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जब इस तरह से कोई एक ग्राफ बना होता है दोस्तों, इसमें दोनों चलते हैं कहे के
प्लस के, इसमें दोस्तों चलता है माइनस प्लस, इसमें चलता है माइनस माइनस, और इसमें दोस्तों चलता है प्लस और माइनस। तो दोस्तों पहले प्लस है बाद में माइनस है, और यह है कौन सा, ये है चतुर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, पहले प्लस है बाद में माइनस है। इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बच्चों, ये किस चतुर्थांश में उपस्थित है? तो फ्रेंड्स ये उपस्थित है चतुर्थ चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में बच्चों? ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों यदि दो अक्ष हों, क्या हो, दो अक्ष हों और उन अक्षों के जो प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि दो अक्ष होते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये इस तरीके से रेखा गई है और एक ये उसी के विपरीत इस तरीके से रेखा गई है। यहाँ पर एक रेखा ऐसे नीचे की ओर आई है और इस तरीके से एक रेखा ऐसे ऊपर की ओर गई है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु ज्ञात करना है? तो भाई ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये वाला दोस्तों जो है, ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला है एक्स अक्ष और ये वाला है वाई अक्ष। तो दोस्तों अब जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, जहाँ पर यानी एक्स अक्ष वाली जो रेखा और वाई अक्ष वाली जो रेखा मिल रही बच्चों, तो ये जो बिंदु है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु का नाम क्या होता है? उसी बिंदु को नाम को आप लोगों को बताना है। तो बच्चों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है कि उसको निर्देशांक बोलते हैं, उसको मूल बिंदु बोलते हैं, उसको निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, या कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी से आप लोग सेलेक्ट करें कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी या फिर डी। तो आई होप आप लोग अपना आंसर लिख चुके होंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, तो वो बन जाएगा मूल बिंदु। क्या बनेगा फ्रेंड्स? मूल बिंदु, यानी जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरी रेखाओं को कट करते हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों मूल बिंदु हमें पता चल गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। ये भी बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बच्चों हमें तो पता होना चाहिए भाई कि मूल बिंदु होता क्या है। तो आइए समझ लेते हैं कि मूल बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग तो जानते हैं, इस तरीके से ये रेखा होती है और दोस्तों ये वाला जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। दोस्तों ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो फ्रेंड्स जब ये दो अक्ष होते हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई अक्ष के साथ। दोस्तों मूल बिंदु में जब निर्देशांक होता है इसका मतलब होता है कि जब यहाँ पर चलना है तो ना तो हम लोग एक्स की तरफ चल रहे हैं ना तो हम लोग वाई की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम से जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं उसी बिंदु की हमें गणना करनी है बच्चों। तो वो हो जाता है 0,0। क्या बन जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक? 0,0। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1,1, दूसरा दिया गया है 0,1, तीसरा दिया गया है 1,0 और दोस्तों उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है वो दिया गया है 00। तो आई होप अब आप लोग एकदम से समझ गए होंगे कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला क्या है या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 00 और हमारा भी क्या आंसर आया है निकल कर? 00। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है आइए समझ लेते हैं बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों क्या है? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं बच्चों किस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बनाकर समझाते हैं कि एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया इस तरीके से, ये बच्चों एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ये मूल बिंदु का निर्देशांक है फ्रेंड्स। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक से, ये जो मूल बिंदु का निर्देशांक है दोस्तों, इस निर्देशांक से यहाँ की ओर जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से नीचे 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं। तो बच्चों मूल बिंदु से जब हम लोग एक्स अक्ष की तरफ जाते हैं तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो बच्चों एक्स अक्ष से दूरी को भुज बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, आलेख बोलते हैं या फिर कोटि बोलते हैं। तो दोस्तों जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं वो भाई क्या बोले जाते हैं। तो दोस्तों उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो एक्स अक्ष से होते हैं उनको हम लोग भुज बोलते हैं, जो वाई अक्ष से होते हैं उनको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5वां हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों यदि यहीं पर होता
तो दोस्तों क्या हो जाती, कोटि हो जाती, क्योंकि जब एक्स अक्ष से हम लोग पूछते हैं दूरी तो दोस्तों कोटि को लिखते हैं, और जब हम लोग निर्देशांक पूछते हैं तो दोस्तों एक्स अक्ष वाली दूरी को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष से दूरी वाली को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग अपनी जल्दी से नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि बिंदु 6, 10 की कोटि है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आंसर क्या दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है कि आंसर 5 है, 6 है। बी में दिया गया दोस्तों इसका आंसर 10 दिया गया है। सी में इसका आंसर -4 दिया गया है, और डी में इसका आंसर 16 दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि भुज और कोटि होती क्या है। तो फ्रेंड्स जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसी में लिखते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले एक्स और वाई एच के लिए। दोस्तों क्या लिखते हैं, एक्स और वाई एच के लिए। तो दोस्तों जो पहले लिखा होता है वो होता है एक्स का मान, जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, एक्स का मान होता है। तो दोस्तों यदि हम लोग इसकी बात करें तो एक्स बराबर यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोस्तों यदि वाई की बात करें दोस्तों वाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 दिया गया है। और दोस्तों जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं भुज, एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज। और जो वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं बच्चों उनको हम लोग बोलते हैं कोटि। वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कोटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें कोटि दी क्या गई है, आप लोग समझ रहे हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है -206, दूसरा दिया गया है 10। दोस्तों जो एक्स अक्ष होता है वो भुज होता है, जो वाई अक्ष होती है वो कोटि होती है। तो दोस्तों इसमें कोटि क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतने की दूरी बताइए। दोस्तों यहाँ पर ये कामा लगा है, दोस्तों ये क्या है, ये कामा का कार्य कर रहा है, ना कि यहाँ पर डेसिमल लगा है। दोस्तों इस तरीके से कॉमन लगा है। तो दोस्तों कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतने की दूरी बताइए। तो फ्रेंड्स बस एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यदि कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछ दे, यदि कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे, यदि कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे, तो दोस्तों जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आप लोग लिखेंगे कोटि को। क्या लिखेंगे बच्चों, कोटि को, यानी एक्स अक्ष से जब दूरी पूछे तो कोटि को लिखेंगे। और जब वाई अक्ष से दूरी पूछे बच्चों, जब वाई अक्ष से दूरी पूछे, यानी पूछ दे कि वाई अक्ष से क्या दूरी है, तो दोस्तों जब वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो हम लोग भुज को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भुज क्या दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3 कामा के रूप में, 5 है। और दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 5 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा 4 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी। तो दोस्तों जब वाई अक्ष की जगह क्या है 5 है तो हमें एक्स अक्ष का मान लिखना होगा। किसका मान लिखना होगा, एक्स अक्ष का मान लिखना होगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब हमने सिर्फ वाई का पूछा जाए तो हम लोग भुज लिखेंगे, जब हमसे दोस्तों एक्स के लिए पूछा जाए तो हम लोग कोटि लिखेंगे, यानी उल्टा अपोजिट चलेंगे। जब हमसे वाई के लिए पूछेगा दूरी में तो दोस्तों हमें क्या लिखना है, भुज लिखना है। और यदि हमसे एक्स के लिए पूछेगा दोस्तों तो क्या लिखेंगे, कोटि को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितना मान दिया गया है, भुज की जगह 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, कह रहा कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखते हैं। दोस्तों क्या है, वाई अक्ष के लिए निर्देशांक किस रूप में लिखते हैं। तो बच्चों आइए समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यदि इस तरह से कोई अक्ष बने होते हैं, इस तरीके से बच्चों अक्ष बने होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, मूल बिंदु होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो सब लोग कि मूल बिंदु होता है, ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाला पॉइंट वाई अक्ष कहलाता है। तो दोस्तों यदि कभी भी वाई अक्ष पर, दोस्तों क्या है, जब यदि कभी भी वाई अक्ष की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब है कि वाई अक्ष में तो मान दे रहा है 1 2 3 ऐसे करके, वाई में तो हमें जाना है लेकिन एक्स में हमें कहीं नहीं जाना है, तो वाई पर ही जाना है, एक्स पर हमें नहीं बढ़ना है। तो दोस्तों जब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो भाई एक्स पर जब हमें बढ़ना नहीं है तो एक्स पहले लिखा जाता है, तो एक्स की जगह तो 0 आ जाएगा कामा। अब वाई का तो मान दोस्तों देगा उसमें कि वाई में 2 यूनिट बढ़ना है, 3 यूनिट बढ़ना है, 4 यूनिट बढ़ना है, जितने भी यूनिट पूछेगा बच्चों उतना हम लोग वाई में इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 कामा वाई। दोस्तों क्या हो जाएगा 0 कामा वाई। तो जब हमसे वाई अक्ष के लिए पूछेगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर 0 रख देंगे और वाई की जगह वाई रहने देंगे। अब इसी के अपोजिट यदि हमसे कभी एक्स अक्ष के लिए पूछ दे
यदि हमसे कभी एक्स अक्ष के लिए पूछे दे तो एक्स की जगह हम लोग एक्स रखेंगे और वाई की जगह हम लोग 0 रख देंगे, तो ये बन जाएंगे एक्स अक्ष के निर्देशांक और ये बन जाएंगे वाई अक्ष के निर्देशांक। तो आई होप आप लोग सब आसानी से इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कि आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। जो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 00, दूसरा ऑप्शन है 1, कामा लगा बच्चों यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है x, 0, चौथा ऑप्शन है 0, y। तो बच्चों क्या दिया गया है? 0, y। तो हमसे y अक्ष के लिए पूछ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। कह रहा कि बिंदु 8, 3, 4, 0 के बीच की दूरी होगी। अब दोस्तों क्या निकालना है भाई? हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? यानी जो पहली संख्या इसकी दी गई है उसको हमें माइनस करना है इस वाली संख्या से और फिर उसका वर्ग कर देना है। तो दोस्तों जब माइनस करेंगे तो 8 दिया गया है, तो 8 - 4 आ जाएगा। घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 4। अब 3 से 0 घटाएंगे तो 3, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा, यानी 4 और 3। अब दोस्तों जो संख्याएं बचती हैं फिर क्या करते हैं? उनका आपस में दोस्तों उनका वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग करते हैं। तो बच्चों पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि x से x वाले को घटाना है, y से y वाले को घटाना है। तो दोस्तों जब हमने 8 से 4 को घटा दिया 4 आ गया, 3 से 0 को घटा दिया 3 आ गया। अब दोस्तों इनका हमें वर्ग करना है, तो जब 4 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 4 का वर्ग करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? तो दोस्तों 4 चौके 16 आ जाएगा। 3 का करेंगे दोस्तों तो 3 तियाँ 9 आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 25। कितना आ जाएगा? 25। अब 25 कौन संख्या का वर्ग होता है? तो दोस्तों 25 जो है, 25 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 25 जो है कौन संख्या का वर्गमूल है? तो दोस्तों 25 जो है वो 5 का वर्गमूल होता है। दोस्तों क्या है? 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी वही कह रहा है कि पहला दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 का, कह रहा 5 इकाई होगा, बी नंबर कह रहा 3 इकाई होगा, सी नंबर कह रहा 4 इकाई होगा और डी नंबर कह रहा कि 2 इकाई होगा। तो आई होप अब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोग एक बार फिर से समझ लें। दोस्तों ये x है, इसका भी ये x है, तो x से x को घटाएंगे, जो आएगा उसका वर्ग निकालेंगे। y को y से घटाएंगे, जो आएगा उसका वर्ग निकालेंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद में जो संख्या जोड़ने पर आएगी उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्गमूल कितना आया निकल कर? 5 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो बन जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भाई इन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है 5 इकाई। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग निर्देशांक को बनाते हैं। आइए समझ लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोग इस दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ। आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों एक तो इस तरीके से जाता है और एक इस तरीके से, एक ऊपर से ऐसे आता है, एक यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये मूल बिंदु निर्देशांक कहलाता है। ये यहाँ पर ये दोस्तों एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष बन जाता है। अब हमसे पूछ रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो दोस्तों जब वाई अक्ष से हम लोग दूरी की गणना करते हैं तो एक्स की तरफ जाते हैं, तो वाई अक्ष से दूरी, दोस्तों ये तो वाई अक्ष है। अब इससे जब दूरी जाएंगे तो इससे दूरी ये वाली है। तो दूरी दोस्तों कहाँ हम लोग गए हैं? एक्स अक्ष की तरफ गए हैं। तो दोस्तों क्या है, जब हमें वाई अक्ष से दोस्तों दूरी पूछेगा तो हमें क्या लिखना है? यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक, यानी कि हमें भुज लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों? एक्स निर्देशांक, यानी कि हमें भुज लिखना है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और फिर डी दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर होगा भाई, तो वो आंसर आ जाएगा ए नंबर। बच्चों क्या आ जाएगा? ए नंबर, यानी एक्स निर्देशांक जो है वो भुज के रूप में वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा कि बिंदु ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो कह रहा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों भाई देख लेते हैं कि अब इनके बीच की दूरी हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया था, जब x से x को घटाएंगे तो दोस्तों 2 है, 2 से 2 को घटा देंगे, 2 में 2 जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और माइनस का
2। दोस्तों दोनों को घटा देंगे आपस में तो आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। फिर दोनों संख्याओं का वर्गमूल करेंगे दोस्तों, तो 0 का वर्गमूल करेंगे 0 आएगा, -5 का वर्ग करेंगे बच्चों तो आ जाएगा प्लस का 25। अब प्लस का दोस्तों जो 25 आया है उसका मूल निकालेंगे, वर्गमूल। तो दोस्तों 25 कौन संख्या का वर्गमूल होता है? तो भाई आप लोग जानते हैं कि 25 जो है वह भी 5 का ही वर्गमूल होता है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11वें का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। एक बार आप लोग और समझ लो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों इस अभी छोटे से आप लोग देख पा रहे हैं, एक छोटा सा पेपर है, छोटा सा टेस्ट है, उसमें भी 2 क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं कि उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक्स अक्ष से एक्स अक्ष को घटाना होगा, यानी कि हमें भुज से भुज को घटाएंगे, कोटि से कोटि को घटाएंगे। उसके बाद में जो मान आएगा उसका हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसका हम लोग वर्ग मूल निकालेंगे और जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग इतना तो काम कर ही लोगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स अब पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी 4,2 से दूरी 5 है। दोस्तों वाई अक्ष पर एक बिंदु है जिसकी दूरी क्या है? 4,2 है। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से इसका मान ज्ञात करना है। तो भाई अब की बार दोस्तों दूरी दे दी गई है, वाई अक्ष से उसकी दूरी क्या है? दे दी गई है। तो दोस्तों जब वाई अक्ष से हम लोगों से दूरी पूछी जाती है तो क्या होती है दोस्तों? वाई अक्ष से दूरी, यानी हम लोग पहले 0 रखते हैं और वाई की जगह वाई रखते हैं। तो दोस्तों ये उसकी दूरी होती है, ये वाई है, 4 नहीं है, इसको वाई मानेंगे। तो ये दिया गया है एक निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक ये दिया गया है। अब दोस्तों इसमें आप लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसको। अब दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है कि मूल बिंदु से P बराबर इतना है, तो अब इसकी दूरी क्या होगी बच्चों? तो मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो दोस्तों मूल बिंदु के हमें निर्देशांक पता होना चाहिए। तो दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 0,0 और दूसरे ब्रैकेट में तो ये दिया गया है 3 है और कामा का 4 है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे? तो वही वाला फार्मूला लगेगा, x से x को घटाएंगे 3 आ जाएगा, 0 से 4 को घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 करेंगे 4 चौको 16, दोनों जोड़ेंगे 25, 25 कौन संख्या का वर्ग होता है? 5 का। तो देखो फिर से दोस्तों वही एक आंसर मिल गया 5 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का निर्देशांक कितना होता है। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का निर्देशांक, तो दोस्तों जब एक्स अक्ष की बात है और y का निर्देशांक क्या होगा, तो आइए समझ लेते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं एक ये गई है रेखा, उसके बाद एक रेखा ये आई है, एक रेखा ये गई है दोस्तों, और एक रेखा इसी तरीके से ये गई है। अब बच्चों हमें देखना है किस तरीके से, यानी ये x बिंदु है और ये जो है y बिंदु है। ये यहाँ पर दोस्तों इसका निर्देशांक है। कह रहा x अक्ष पर, तो दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं 1 2 3 4 और यहाँ दोस्तों जाते हैं 1 2 3 ऐसे करके। कह रहा x अक्ष पर किसी बिंदु, तो दोस्तों जब x अक्ष पर, यानी ये x अक्ष है, इस पर कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है P। ये वाला दोस्तों बिंदु क्या है? P है। तो इस P बिंदु के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इस P बिंदु के लिए फ्रेंड्स हम लोग किस तरीके से y के निर्देशांक रखेंगे। तो दोस्तों x में 1 2 3, x में तो 3 आ जाएगा, लेकिन y में तो इसका मान 0 आएगा, क्योंकि y में ऊपर की ओर तो गया ही नहीं है। तो जब ऊपर की ओर गया नहीं है तो y की जगह 0 रख देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14वें का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो दिया गया है बी नंबर, क्योंकि बी नंबर पर ही 0 दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन है वो दिया गया है बच्चों बी नंबर। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि बिंदु 3 और 2 है, दूसरे में दोस्तों -3 और 2 है। तो दोनों दोस्तों कहाँ पर हैं? ये दोनों जो हैं वो कहाँ पर हैं? यानी एक्स अक्ष पर हैं, वाई अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष के एक ओर है या या एक्स अक्ष के दोनों ओर हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। जब तक इस सवाल को हम लोग समझेंगे नहीं तब तक तो हम इसका आंसर दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सवाल को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं भाई, आइए फिर से इसको बनाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो एक तो रेखा ये जाएगी इस तरीके से और एक रेखा इस तरीके से आएगी, एक रेखा यहाँ पर जाएगी और एक रेखा ये जाएगी बच्चों। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है x और ये है y।
अब दोस्तों ये प्रथम चतुर्थांश है, ये x है और ये y है। तो बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, एक में तो प्लस प्लस है यानी इसमें तो दोस्तों प्लस प्लस है, तो हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, दूसरा वाला माइनस प्लस है तो ये वाला माइनस प्लस चलता है, यानी पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस रखेंगे, इस तरीके से ये माइनस है। अब दोस्तों ये वाला जो है इसमें माइनस माइनस चलता है और ये वाला प्लस माइनस चलता है। तो बच्चों यहाँ पर तो प्लस प्लस है इसमें लिखा जाएगा, इसमें माइनस प्लस है इसमें लिखा जाएगा, यानी एक्स अक्ष के दोनों ओर। बच्चों ये कहाँ पर है, यानी एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो दोस्तों लिखा है ऑप्शन डी नंबर पर, क्या लिखा है कि एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तो इसमें आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो पहले वाले चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरा में पहले माइनस है फिर प्लस है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि एक्स के दोनों ओर ही ये जो बिंदु दिए गए हैं दोनों ओर स्थित हैं। तो आई होप अब आप लोग एकदम से आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी नंबर, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं बच्चों किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है। आप लोग अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए और कमेंट करके भी बताते रहिए कि इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या बनेंगे।